नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हेलोएरीन्स की सीरीज़ का हम लोग पार्ट सेकंड देखेंगे और इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएरीन्स का है उसी के अंतर्गत दो बातें जाननी ज़रूरी हैं। एक डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट और इस डायरेक्टिंग इफ़ेक्ट का प्रभाव क्या होता है। मतलब अगर जो हेलोएरीन्स या बेंजीन, मेनली बेंजीन की बात हम करें तो बेंजीन का जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होता है या मोनो सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड होता है उसको अगर हम किसी दूसरे रिएक्टिंग एजेंट के साथ अपक्रिया अगर करा रहे हैं तो परिस्थिति के अनुसार उत्पाद क्या बनेगा इसका निर्धारण होना और करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो उसी के संबंध में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दैशिक प्रभाव और दूसरा इस दैशिक प्रभाव का हेलोएरीन्स के कंपाउंड पर किसी अन्य अभिकर्मक या किसी अन्य रासायनिक अपक्रिया में इसका प्रभाव क्या पड़ता है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या दैशिक प्रभाव। ये है क्या दैशिक प्रभाव? देखिए है क्या, जो जैसे ये बेंजीन का डेरिवेटिव है या बेंजीन का प्रतिस्थापी यौगिक है, जैसे मान लो X लग गया, ठीक है, इसको बोलेंगे हम मोनो प्रतिस्थापी यौगिक। मोनो प्रतिस्थापी यौगिक इसी को तो हम बोल रहे हैं हेलोएरीन। अब इस हेलोएरीन ये जो उपस्थित है ये कार्बन sp2 है, ये वाला जो अटैच्ड कार्बन वो क्या है sp2। अब इस sp2 कार्बन के कारण इस बॉन्ड का नेचर तो बदल गया है। इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके डिटेल में। अब इस बॉन्ड का नेचर बदल गया है। इस बॉन्ड का जो नेचर बदला है वो नेचर किस प्रकार से इस पूरी रिंग को प्रभावित कर रहा है। क्या ये इलेक्ट्रॉन घनत्व रिंग की तरफ बढ़ा रहा है या घटा रहा है? दोनों बातें हैं। इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसके कारण क्या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ रहा है या घट रहा है, और अगर X के अलावा कोई दूसरा परमाणु या समूह लगा हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये डिस्कस किया जाता है दैशिक प्रभाव के अंतर्गत। डायरेक्टिंग इफेक्ट भी कहते हैं इसको या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अनुनादी प्रभाव के बारे में। हम थोड़ा सा आपको हिंट कर रहे हैं। अनुनादी प्रभाव का मतलब ये था कि अगर किसी यौगिक में, कार्बनिक यौगिक में द्विबंध डबल बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में हो या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट क्रम में हो, एकांतर डबल सिंगल ट्रिपल इस तरह से हो, या डबल बॉन्ड लोन पेयर के साथ, डबल सिंगल लोन पेयर के साथ अल्टरनेट क्रम में हो, या डबल सिंगल के साथ निगेटिव चार्ज अल्टरनेट क्रम में हो, या डबल सिंगल के साथ पॉजिटिव चार्ज, अगर इस तरह का पोजीशन मिले या इस तरह की व्यवस्था मिले, आपके सामने दो अणु दिया गया हो तो वहाँ पर अनुनाद होने की संभावना होती है। ये कुछ शर्तें हैं अनुनाद की। अनुनाद का सिंपल मतलब क्या था, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन का विस्थानन हो जाए, डीलोकेलाइजेशन हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो विस्थानित हो जाए, विस्थापित नहीं विस्थानित हो जाए। विस्थानित में लगातार मतलब कॉन्सिक्वेंस पैटर्न चलता है, क्रमागत रूप से उसमें परिवर्तन होता है और जो परिवर्तन होता है वापस भी आ सकता है, तो इंटरचेंजिंग पॉसिबल होती है। तो इस तरह की घटना जो होगी वो अनुनादी प्रभाव के अंतर्गत रखी जाती है। अब उस अनुनादी प्रभाव के अंतर्गत जो रखी जाएगी उसको हम मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। इन द केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड उसी को हम बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है इसको अगर हम थोड़ा सा डिफाइन कर दें, ध्यान रखिए कि ये टॉपिक है ये एक्चुअली जीओसी से संबंधित है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म से रिलेट करता है। लेकिन चूंकि अभी हम हेलोएरीन्स के टॉपिक के अंतर्गत बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ वही कंसीडर करेंगे जिससे हेलोएरीन की रिएक्शंस आपको समझ में आ जाए और उसका जो कंपाउंड बनेगा कैसे या उसका जो किसी दूसरे अभिकर्मक के साथ अपक्रिया अगर कराई जाए तो क्या बन सकता है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब पहले ये देख लो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है। तो ये है क्या, पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या निगेटिव चार्ज या निगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसी का विस्थानन हो जाए बेटा। क्या हो जाए? विस्थानन। ठीक है, अब विस्थानन जब हो जाएगा तो ये दो टाइप का होता है, मतलब इसी घटना को हम कहते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये दो टाइप का होता है। अगर ये विस्थानन कार्बन सेंटर की ओर हो जाए
मतलब जिससे कार्बन जो सेंटर, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन एलिमेंट हमारा कौन होगा, कार्बन, या कार्बन की जो स्पीसीज होगी वही हमारे लिए मेन होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ बढ़ जाती है, मतलब इसके विस्थानन से, इस तरह के विस्थानन से इलेक्ट्रॉन कार्बन सेंटर की ओर बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कार्बन सेंटर की ओर बढ़ जाता है, तब उसे कहेंगे हम प्लस एम इफेक्ट। और अगर घट जाता है माइनस एम। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है आफ्टर डीलोकेलाइजेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इलेक्ट्रॉन कार्बन सेंटर की ओर बढ़ जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन सेंटर की ओर बढ़ जाए, दैट इफेक्ट इज नोन एज प्लस एम इफेक्ट। और अगर घट जाए तो माइनस एम इफेक्ट। तो प्लस एम प्रभाव और माइनस एम प्रभाव, तो ये देख लो जरा, प्लस एम प्रभाव और माइनस एम प्रभाव क्या होता है। तो प्लस एम पहला हम देखेंगे, दूसरा देखेंगे बेटा माइनस एम। ठीक, अब एक हिस्सा और एक चीज़ और देख लो, जो बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन होता है, बेंजीन रिंग पर प्रतिस्थापन वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन। नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन भी होता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर कहा जाए नहीं मोस्टली कौन सा प्रतिस्थापन होता है, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। क्यों? क्योंकि वहाँ से बेंजीन रिंग से H प्लस जनरली हटता है, H प्लस हटता है, और जब प्लस हटता है, प्लस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स नहीं, प्लस मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंट जो स्पीसीज होते हैं वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इनको इलेक्ट्रॉन रागी भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होता है बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं सामान्यतः। ठीक है, नाभिक से नहीं प्रतिस्थापन थोड़ी विशेष परिस्थितियों में कराई जाती हैं। हम इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं इस समय, जहाँ से हम H प्लस को हटाना चाहते हैं, और H प्लस जब हटेगा तो वहाँ कोई दूसरा प्लस वाला आएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जिस नेचर का हटता है उसी नेचर का दूसरा आगे लग जाता है। मतलब प्रतिस्थापी और प्रतिस्थापक सेम कैटेगरी के होते हैं। प्रतिस्थापी मतलब जो हटेगा, प्रतिस्थापक मतलब जो हटाएगा, दोनों के नेचर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात हो रही। ठीक बेटा, अब देखो होगा क्या, ये है क्लोरोबेंजीन, ये हमने जो एग्जांपल लिया है दिस इज क्लोरोबेंजीन। अब इस बेंजीन पर क्लोरीन के लगने के कारण यहाँ प्रभाव क्या पड़ रहा है वो देखेंगे, और उसके बाद अगर ये क्लोरोबेंजीन किसी दूसरे रासायनिक पदार्थ के साथ अभिक्रिया करे तो उस इसके द्वारा उत्पन्न प्रभाव का उस बनने वाले उत्पाद पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे। देखो जरा, है क्या ये sp2 संकरित कार्बन। ठीक बेटा, ये sp2 संकरित कार्बन, आपको पता है कि ये लोन पेयर जो है वो रिंग की तरफ ट्रांसफ़र होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो इसकी तरफ ट्रांसफ़र होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। ठीक, और आप देखेंगे तो ये क्लोरीन और कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। अब ये नेगेटिव चार्ज फिर से डीलोकेलाइज होगा, ये इधर की तरफ और ये इधर जाएगा। क्लियर? इससे क्या होगा, देखो ये पाई बॉन्ड यहाँ, ये पाई बॉन्ड ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये Cl प्लस। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है। ठीक बेटा, फिर से शिफ्टिंग देखो, ये यहाँ गया और यहाँ आया। अब क्या हुआ, देखो दिस वन, ये यहाँ गया, यहाँ, ये है केस। ठीक, एक स्ट्रक्चर चाहो तो और दिखा सकते हैं जिसमें हम पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग पूरी दिखा चुके हों, मतलब पाई बॉन्ड का जो प्लेस है वो चेंज हो गया है। ये देखो, अब आपको स्ट्रक्चर वही मिल जाएगा फिर से। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया, ये नेगेटिव चार्ज, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास फिर से चला गया, पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये हो गए किसके, क्लोरोबेंजीन के अनुनादी संरचनाएं। अब इसमें अगर आप देखें, क्लोरोबेंजीन अगर है तो क्लोरीन के कारण बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है,
नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अच्छा वो आ कहाँ रहा है, दैट पोजीशन इज पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6। पोजीशन नंबर 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है और 6 पर आ रहा है बेटा, 2 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है, 6 पर आ रहा है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे सोचो कि अगर इस क्लोरोबेंजीन पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आना चाहता हो, हम रिएक्शन की बात कर रहे हैं इस समय, ध्यान रखिएगा, उसी को हम प्लस एम प्रभाव में मतलब उसी के प्लस एम प्रभाव के अंतर्गत रख रहे हैं इसको। तो क्लोरोबेंजीन में जो इसका पाई इलेक्ट्रॉन है वो रिंग की तरफ ट्रांसफ़र हुआ, ठीक। ट्रांसफ़र होने से क्या हुआ कि पोजीशन नंबर 2 पर, 4 पर और 6 पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हुआ, बढ़ गया। अच्छा आप बताओ, 2, 4 और 6 पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आप खुद जानते हैं कि जो दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने वाला होगा उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मतलब उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, वो चाहे हाँ Cl+ भी हो सकता है। अगर कोई दूसरा लुईस एसिड हमने लिया हुआ है रिएजेंट में तो वहाँ कोई प्लस आ सकता है, ठीक है। SO3H+ भी आ सकता है, NO2+ आ सकता है। तो ऐसे कई रिएजेंट हैं या ऐसे कई अभिकर्मक हैं जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, मतलब ये भी हो सकता है। अभी रिएक्शंस आगे देखेंगे तो समझ में आएगी बात। ये NO2+, SO3H+, ये अगर अटैक करें तो इन प्लस के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल साइट कौन सी होगी, वहाँ, क्योंकि ये प्लस है तो सबसे सुटेबल साइट कौन सी होगी, जहाँ माइनस हो या जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा हो। अर्थात ये यहाँ अटैक कर सकते हैं या यहाँ अटैक कर सकते हैं या यहाँ अटैक कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब इस क्लोरोबेंजीन में प्लस एम प्रभाव का मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन सेंटर की ओर आ रहा है, दिस इज द कार्बन सेंटर, कार्बन न्यूक्लियस, और उस सेंटर की ओर आने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन सेंटर पे बढ़ जा रही है, कार्बन सेंटर पे क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। इसी इफेक्ट को हम कहते हैं क्या, प्लस एम प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा, प्लस एम प्रभाव, ठीक। और अगर ये इस पे अटैक करना चाहें तो इनके लिए सबसे सुटेबल साइट होगी 2, 4 और 6, 2, 4 और 6। अब दूसरे और छठे को कॉमन कह सकते हो आप कि ये भी दूसरा वो भी दूसरा। अगर यहाँ से गिनते हैं तो ये छठा हो गया, यहाँ से गिनते हैं तो ये छठा हो गया। तो 2, 4 और 6, तो फिलहाल 2 या 6 और 4, 2 या 6 और 4। तो पोजीशन सिर्फ 2 मिलेगी, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा। क्लियर है? अब एक हिस्सा और देख लो, थोड़ा सा एक बात और बता दें आप यहाँ पर, ये है बेंजीन, ठीक। अगर इस बेंजीन पर मोनो प्रतिस्थापन हो, बेंजीन पर पहले से ही कुछ लगा हो, यहाँ कोई ग्रुप जो है वो लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, Cl लगा है, NO2 लगा है, SO3H लगा है, OH लगा है, कुछ भी लगा हो, हाइड्रोजन छोड़ के, ध्यान रखना, हाइड्रोजन छोड़ के पहले से कोई दूसरा प्रतिस्थापी समूह हो एक्सेप्ट देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन लगा है तब कहाँ से हम डिसिमिलरिटी दिखाएंगे, तब तो सब आ जाएगा, हाइड्रोजन लगा हुआ है ना। हम यहाँ कह रहे हैं कि बेंजीन के न्यूक्लियस पर एक हाइड्रोजन हट करके कुछ दूसरा परमाणु या समूह अगर लगा है तब उसकी काउंटिंग, नंबर गिनने का तरीका फिर बदल जाता है। जैसे अगर कुछ नहीं लगा है तो चारों तरफ इक्विप्लेनर कंडीशन है, समतलीय व्यवस्था है, कहीं से भी गिनो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। और गिनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि कोई गिनोगे तब जब कोई प्रतिस्थापी समूह लगा हो, कोई लगा ही नहीं है। अब हमने लग गया यहाँ पर। अब ये जो लगा हुआ है दैट पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 और 6, समझ गए। अब ये जो पोजीशन नंबर 2 और 6 है, पोजीशन नंबर 2 और 6 ये सेम है, 3 और 5वां भी और 4था अलग है। तो दूसरे और छठे पोजीशन को आपको पता होगा, इसको बोलते हैं आर्थो। तीसरे और 5वें पोजीशन को क्या बोलते हैं बेटा, मेटा, और चौथे को क्या बोलते हैं, पैरा। शॉर्ट में इसको O लिखते हैं, पैरा को P लिखते हैं और मेटा को M लिखते हैं, ठीक है। तो पोजीशन नंबर 2 and 6 दैट विल बी आर्थो पोजीशन, 3 and 5 विल बी मेटा पोजीशन एंड सिंगल पोजीशन नंबर 4 इज पैरा पोजीशन, ठीक है। अब हम दूसरे, चौथे और छठे के नंबर्स नहीं बोल रहे हैं, अब हम बोल रहे हैं ये आर्थो, ये पैरा, ये आर्थो पैरा और ये आर्थो। इसका मतलब ये है कि अगर बेंजीन रिंग पर अगर कोई प्लस एम प्रभाव उत्पन्न करेगा, अगर बेंजीन रिंग पर कोई प्लस एम प्रभाव उत्पन्न करेगा तो उस दशा में ये कैसा हो जाएगा,
ये हो जाएगा आर्थोपैरादैशिक। कैसा हो जाएगा? आर्थोपैरादैशिक। क्या मतलब, क्या इसका मतलब ये है कि बेंजीन पर अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन घनत्व के बढ़ने से पोजीशन नंबर दूसरा, चौथा और छठा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जब रिच हो जाएगा तो दूसरे, चौथे और छठे पोजीशन को हम आर्थो और पैरा पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आर्थो और पैरा पोजीशन बोलते हैं। और उस दशा में जो कोई अगला इलेक्ट्रॉन्स नहीं अटैक करेगा इस पर प्रतिस्थापन करने के लिए, तो उसके लिए सबसे सुटेबल साइट जो होगी वो दूसरी, चौथी और छठी होगी। तो इसको हम टर्मिनोलॉजी बदल के बोल रहे हैं। अब हम इसे कह रहे हैं आर्थो और पैरा। आर्थो और पैरा, तो वी कैन से प्लस एम प्रभाव जो उत्पन्न करेंगे वो क्या होंगे? आर्थोपैरादैशिक होंगे। प्लस एम प्रभाव जो बेंजीन रिंग पर उत्पन्न करेंगे क्या होंगे बेटा? आर्थोपैरादैशिक होंगे। मतलब क्लोरोबेंजीन का जो प्रतिस्थापी उत्पाद प्राप्त होगा वो आर्थोपैरादैशिक होगा। आर्थोपैरादैशिक होगा। इतना ठीक है? हम एक हिंट और बता देते हैं आपको। ये तो हमने क्लोरोबेंजीन का एग्जाम्पल लिया था, हम आपको ऐसे कंडीशन बता देते हैं। ये बेंजीन का कार्बन, ठीक, इससे जुड़ा हुआ कोई भी परमाणु यहाँ है। बेंजीन का कार्बन, ये रिंग बेंजीन का है, ठीक है, इससे कार्बन जुड़ा हुआ है। ये कार्बन, इससे कोई परमाणु या समूह जुड़ा हुआ है, कोई भी परमाणु या समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर उसके पास एक भी लोन पेयर है, इस कार्बन से जुड़े परमाणु के पास, यहाँ पर इसके पास एक भी लोन पेयर है, चाहे वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो चाहे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से इस परमाणु के पास जो जुड़ा हुआ परमाणु है यहाँ से, इसके पास अगर एक भी लोन पेयर है तो वो हमेशा प्लस एम प्रभाव होगा या प्लस एम प्रभाव उत्पन्न करेगा। मतलब वो हमेशा आर्थोपैरादैशिक होगा। ये हमेशा, ये कैटेगरी हमेशा क्या होगी बेटा? आर्थोपैरा डायरेक्टिंग, एंड द इफेक्ट विल बी प्लस एम इफेक्ट। क्या होगा? प्लस एम इफेक्ट। इतना ठीक है? इतना ठीक है? अभी इसका जब रिएक्शन आएगा तो इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा, लेकिन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोबेंजीन। तो इसलिए ज़रूरी है ये जानना कि आखिर ये इफेक्ट कैसे डालता है और इसकी रिएक्टिविटी भी फ़र्क पड़ती है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी था। तो कार्बन से जुड़ा हुआ जो परमाणु है, अगर इस परमाणु के पास एक भी लोन पेयर हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपेयर मत करिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं कंपेयर करनी है आपको, इससे ज़्यादा कम नहीं, कुछ नहीं करना है। इसके पास देखिए क्या लोन पेयर है, अगर लोन पेयर है तो दैट ये जो परमाणु या समूह है ये हमेशा रिंग पर कौन सा प्रभाव? प्लस एम प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम होगा, और उसके कारण जो अगला प्रतिस्थापी उत्पाद बनेगा वो कैसा होगा? आर्थो और पैरा। ठीक है इतना? अब इसका दूसरा इफेक्ट देखो, माइनस एम प्रभाव। अब दूसरा हिस्सा है माइनस एम प्रभाव, ठीक है। तो फिर से हम सिंपल एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने, और वो ये है कि अगर बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा परमाणु या समूह पहले से लगा हुआ है, मतलब मोनो प्रतिस्थापी हमारे पास यौगिक है, तो उस दशा में अगर कोई अगला परमाणु या समूह अटैक करे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? मतलब वो जो आएगा वो कहाँ जाएगा? क्योंकि अगर मोनो प्रतिस्थापी है तो आप खुद सोचिए कि उस आने वाले समूह के पास, जो अटैकिंग ग्रुप है, उसके पास 5 पॉसिबल प्लेसेस हैं या 5 पॉसिबल साइट्स हैं जहां वो अटैक कर सकता है। एक साइट तो इसने ऑक्युपाई कर ली जो पहले से लगा हुआ है। जैसे जब बेंजीन है ना अकेले, तब चारों तरफ सममितता है, सिमिट्री है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्राउड कहीं पर कम या ज़्यादा नहीं है। चारों तरफ जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मोनो प्रतिस्थापन तो हो गया ना, लेकिन मोनो प्रतिस्थापन होने के बाद अब जो परमाणु या समूह उस बेंजीन रिंग पे लगा है वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। वो हो सकता है इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग की तरफ ट्रांसफ़र कर दे। जब रिंग की तरफ ट्रांसफ़र करेगा तो वहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जो भी इसके पहले हम देख रहे थे, एंड दैट इज़ नोन एज प्लस एम इफेक्ट, जिसके कारण प्लस का मतलब यहाँ रिचनेस है ना, प्लस का मतलब यहाँ रिचनेस है, एफिशिएंसी हो गई, बढ़ गया। क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। कहाँ? रिंग पर।
कहाँ बढ़ गई, रिंग पर बढ़ गई, ठीक है ना। तो वो प्लस का सेंस हुआ है, प्लस का मतलब वो चार्ज से मत कंपेयर करिएगा, ठीक है। प्लस जो ओके जीओसी में जो प्लस और माइनस का सेंस है, जहाँ जहाँ सिंबल्स के आगे प्लस माइनस लगा है उसका मतलब ही वही होता है, रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो प्लस का मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन की रिचनेस हो गई है, बढ़ गया है, और इस केस में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, ठीक बेटा। तो इसको प्लस इस तरह के जो सिंबल्स के आगे प्लस माइनस लगाए हैं उसको आप उस तरह से कंपेयर मत करिएगा चार्ज के बिहाफ पर कि वहाँ इलेक्ट्रॉन निकला है और वहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया है, इस तरह से कंपेयर मत करिएगा, ठीक है। ओके, तो अब प्लस और माइनस की हम बात कर रहे हैं। तो जो प्लस एम है मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो इफेक्ट हम बोल रहे हैं क्या, प्लस एम। दूसरे, चौथे और छठे पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, जिससे अगला इलेक्ट्रॉन्स नहीं बड़ी आराम से पोजीशन नंबर 2, 4, 6 पे अटैक कर सकता है या सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और इसीलिए प्लस एम इफेक्ट जो उत्पन्न करने वाले परमाणु या परमाणु समूह होते हैं उन सभी को हम आर्थोपैरादैशिक कहते हैं, आर्थोपैरादैशिक कहते हैं, ठीक हो गया इतना। अब दूसरा हिस्सा, ये जो माइनस एम इफेक्ट है, माइनस एम इफेक्ट ये रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देगा बेटा, कम कर देगा। कैसे करेगा वो देखो, कैसे करेगा वो देखो। अब यहाँ जो एग्जांपल लिया है हमने, दिस इज नाइट्रोबेंजीन, ये नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल हम ले रहे हैं, ठीक है। वैसे हेलोएरिन में सिर्फ हमें एक ही हिस्सा देखना है, लेकिन हम ये भी बता दे रहे हैं एक्चुअली मेसोमेरिक इफेक्ट और सारे इफेक्ट का डिटेल जीओसी में देंगे। फिलहाल अभी ये देखो नाइट्रोबेंजीन का क्या हिस्सा चल रहा है। अब इसमें ये नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यहाँ चेक करना है। इट हैज़ नो लोन पेयर, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, बाहरी कोश में 5, एक साझा यहाँ हुआ है, 2 यहाँ हुआ है, 3 और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चला गया, तो 2, 2, 4 और 1, 5, खत्म। अब नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन तो अलग है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। नॉफ, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन फ्लोरीन, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, क्लियर है। तो NOF ये होता है, NOF, ये ज़्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक। तो ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, प्लस हो गया ना। नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो आप कह सकते हो थोड़ा परेशान हो जाता है। जैसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर अगर निगेटिव चार्ज है दैट इज़ कंफर्टेबल फॉर देम, बहुत आराम रहता है उनके लिए। लेकिन अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो दे फील अनकंफर्टेबल। तब होगा क्या, कहीं ना कहीं से वो अपनी इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब होगा क्या, इस पर आएगा प्लस चार्ज, लेकिन वो रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी फिर, ऑक्सीजन तो ले नहीं सकता, यहाँ से तो मिलेगा नहीं, कार्बन है जहाँ से वो ले सकता है। तो इस कार्बन के पास से इसका जो पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करता है, पाई जो बॉन्ड है वो शिफ्ट करता है, तो इधर गया तो इधर शिफ्ट हुआ। तो अब यहाँ क्या हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और यहाँ क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, देयर विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव चार्ज। नाउ अब शिफ्टिंग देखो, फिर से शिफ्टिंग इसकी, ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगेन ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ तो निगेटिव ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक। एक फिगर और देख लो इसका, जिससे शिफ्टिंग दिख जाए पूरा। देखो कैसे ये हुआ, अब ये बड़ा हुआ है, ये पाई बॉन्ड फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा और ये वाला पाई बॉन्ड फिर से यहाँ आ जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। और फिर से वही कंपाउंड जो मिला था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, केवल पाई बॉन्ड का प्लेस जो है वो डीलोकलाइज हो गया है, तो यहाँ से हमें फिर वही मिल गया। तो अब अगर आप देखें यहाँ पर, अब हमें पोजीशन जस्टिफाई करना है। देखो ज़रा, पोजीशन नंबर 2 पर प्लस है, चौथे पर प्लस है और छठे पर प्लस है। पोजीशन नंबर 2 पर, 4 पर और छठे पर क्या है, प्लस है। अब बताओ, अगर इस इलेक्ट्रॉन्स नहीं को इस कंपाउंड पे अटैक करना हो, ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पोजीशन नंबर 2, 4, 6 या 2, 4, 6 पर प्लस चार्ज आया है, क्या ये लोग यहाँ अटैक करेंगे,
नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ नहीं अटैक करने वाले। तो अब ये तीन प्लेस तो ट्रैप्ड हो गया, किससे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर बन गया। तो अब इनके पास बेंजीन रिंग में सिर्फ 2 सुटेबल साइट है जहाँ ये अटैक कर सकते हैं, दैट एंड दिस एंड दैट। ये 2 सुटेबल साइट है, एक ये, यही दोनों साइट है जिस पे अटैक कर सकता है। और ये दोनों साइट क्या हैं? पोजीशन नंबर 3 और 5वां, या 3 और 5वां, ठीक। और 3 और 5वीं को हम क्या कह रहे थे? मेटा। क्या कह रहे थे बेटा? मेटा। इसका मतलब क्या है कि जो माइनस एम इफेक्ट उत्पन्न करेंगे वो सब क्या होंगे? मेटादैशिक। क्या होंगे? मेटादैशिक। तो जो प्लस एम इफेक्ट उत्पन्न करेंगे वो आर्थो पैरादैशिक होंगे, और जो माइनस एम इफेक्ट उत्पन्न करेंगे वो सब क्या होंगे? मेटादैशिक। हिंट क्या है? हिंट ये है कि बेंजीन से जुड़े कार्बन के पास ये है, ये अगर बेंजीन का रिंग है बेटा, ठीक है। इस कार्बन के पास जो परमाणु लगा हुआ यहाँ पर, इसके पास अगर लोन पेयर नहीं है, इसके पास अगर लोन पेयर नहीं है तो वो हमेशा माइनस एम इफेक्ट शो करेगा, और जो उसका डराइव्ड कंपाउंड मिलेगा हमें रिएक्शंस के बाद वो होगा मेटा डेरिवेटिव, ठीक। मेटा डाइस सब्स्टिट्यूटेड, जाहिर सी बात है मेटा पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है। कंसंट्रेशन अगर हम और बढ़ा देंगे तो जनरली 2 प्रतिस्थापन में तो एक तो लगा ही रहेगा, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। तो ना समझ गए? हाँ, एक केस हम बता देते हैं इसमें कि अगर बेंजीन पर आर ग्रुप लग जाए, आर मतलब एल्किल ग्रुप जो होते हैं दे आर द बल्की ग्रुप, एल्किल ग्रुप और बल्की ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं हमेशा, चाहे सामने वाले कार्बन को रिक्वायरमेंट हो या ना हो, लेकिन ये कार्बन को या जिस सेंटर से जुड़े हों उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन ये रिंग की तरफ करेंगे, अगर ये आर ग्रुप एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन का डोनेशन किधर करेंगे? रिंग की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन जो रिंग की तरफ करेगा इफेक्ट कौन सा पैदा होगा? प्लस एम। और अगर प्लस एम पैदा होगा तो डेराइव्ड कंपाउंड कैसे मिलेंगे हमें, या दैशिकता कौन सी आएगी? आर्थो और पैरा की। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर एल्किल डेरिवेटिव या एल्किल डेराइव्ड बेंजीन रिंग है तो वो हमेशा आर्थो और पैरा होते हैं। एल्किल डेराइव्ड अगर बेंजीन रिंग है तो क्या होते हैं बेटा? आर्थो और पैरा डेरिवेटिव। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक था वो दैशिक प्रभाव के संबंध में था। कुछ लोगों को ये बात हम समझ रहे हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है, लेकिन जीओसी से संबंधित टॉपिक है ये, ठीक है। अभी जब क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन्स के अभी हम रिएक्शंस देखेंगे तो उसमें आपको इसका एप्लीकेशन दिख जाएगा। इसके एप्लीकेशन पार्ट अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट टू डायरेक्टिव इफेक्ट या डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।